नया टॉपिक है ये। कंसंट्रेशन टर्म्स। देखो भाई, कंसंट्रेशन टर्म का मतलब कंसंट्रेशन हम किस चीज़ की निकालते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा, कोई भी एक सॉल्यूशन रहेगा, और सर सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं भाई। सॉल्यूशंस के अंदर क्या क्या होते हैं, दो चीज़ें होती हैं क्या। सॉल्यूशन किस चीज़ से बन के बनता है, सोल्यूट से, और दूसरा क्या होता है, सोलवेंट। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उसमें दो टर्म्स आएंगे, और कंसंट्रेशन की बात किस चीज में करेंगे, सॉल्यूशंस के अंदर। और सॉल्यूशन में दो टर्म डिफाइन करेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब जनरली हम सॉल्यूट किसे बोलते हैं और सॉल्वेंट किसे बोलते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो हम क्या कहते हैं, जनरली देखा गया है, जनरली हम ये बोल देते हैं जिसकी अमाउंट कम हो, क्या कहें हम, जिसकी सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट क्या हो, लेस हो, उसे क्या बोलते हैं भाई, सॉल्यूट बोलते हैं। और जिसकी अमाउंट ज्यादा हो, जिसकी अमाउंट ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे, अमाउंट लार्ज अमाउंट में जो प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जिसकी लार्ज अमाउंट होगी उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और जिसकी कम अमाउंट होगी उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। जनरली बोला गया है ऐसा, बट ऐसा हर जगह अप्लाई नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, कि एग्जांपल ले लिया मैंने, ये एग्जांपल ले लिया कि मैंने सर 5 ग्राम क्या ले ली, शुगर ले ली, और मैंने उसको 5 ग्राम शुगर को किसमें मिक्स कर दिया, मान लो मैंने उसको 5 ml या 10 ml वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। ठीक है जी, तो आप क्या कहोगे कि सर लार्ज अमाउंट में कौन है, वाटर है, तो यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा सर, सॉल्वेंट, और शुगर क्या हो जाएगी यहाँ पे, सॉल्यूट, उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। बट अगर मैं यहीं पे एक चेंजमेंट ये कर दूं कि सर यहाँ पे मैंने ले ली 100 किलोग्राम, क्या लिया, 100 किलोग्राम शुगर ले ली, और यहाँ पे क्या लिया, 10 ml वाटर ही लिया, क्या लिया है, 10 ml वाटर, तो अब बताओ कौन इसमें सॉल्यूट है और कौन इसमें सॉल्वेंट है। तो तुम क्या कहोगे, देखते हैं सर लार्ज अमाउंट में कौन है, शुगर प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट में क्या है, शुगर, तो सर शुगर क्या होनी चाहिए थी, ये सॉल्वेंट होने चाहिए था, और ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा। बट ये कतई है गलत है, क्या है ये, गलत। यानी कि जो डेफिनेशन हमने ऊपर दी, जनरली ऐसी क्या डेफिनेशन दी कि विच सब्सटेंस इज लार्ज अमाउंट इन लार्ज अमाउंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। बट ये तो यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे अभी क्या बोला था कि 5 ग्राम में लेता हूं तो सॉल्यूट कौन आता है, शुगर। अगर मैंने शुगर की अमाउंट बढ़ा दी, वो क्या बन गया है, 100 किलोग्राम, तो क्या अब ये सॉल्वेंट बन जाएगा, क्या ये अमाउंट पे डिपेंड करता है, तो हम कहेंगे नहीं। अब भी यहाँ पे सोल्यूट कौन, सोलवेंट कौन है, वाटर ही सोलवेंट है, वाटर ही क्या है, सोलवेंट। सोलवेंट क्यों है, इसको मैं समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने कोई भी क्या ले लिया, वो या आपने क्या लिया, शुगर लिया ना, तो जैसे कि हमने ले ली बेटा, क्या बोलते हैं उसको, चीनी ले लो, या फिर क्या बोलते हैं शक्कर ले ली, कि हमने 5 ग्राम शक्कर के अंदर पानी में मिला दिया, तो फाइनल सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, 5 ग्राम शुगर ली, शुगर या फिर आपने शक्कर ली, उस शक्कर में आपने 5 ml वाटर मिक्स कर दिया, तो क्या मिलेगा सॉल्यूशन आपको, लिक्विड। यानी कि आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद जब इन दोनों को मिक्स करोगे, 5 ग्राम और 10 ml वाटर को, तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है सर, वो सॉल्यूशन की स्टेट क्या रहने वाली है, लिक्विड रहने वाली है। ठीक है, बट देखो आप ये कहोगे कि सर अगर मैं शुगर की अमाउंट बढ़ाता हूँ और 10 ml पानी डालता हूँ, तो मेरे को क्या दिखेगा वहां पे, सॉलिड दिखेगा। बट ये अपनी मानना गलत है, सॉलिड सॉलिड नहीं दिखेगा वहां पे, क्योंकि देखो 10 ml जितना वाटर है ना, वो आप उस शुगर के ढेर पे डालोगे, तो जहां पे वो वाटर जाएगा वहां पे वो क्या बना देगा, लिक्विड बना देगा। क्या बना देगा, लिक्विड बना देगा। यानी कि यहां से एक बात कंफर्म हो गई क्या, कि सर जो सोलवेंट है ना, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, जो सॉल्यूशन की स्टेट है ना, कि सॉल्यूशन किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, वही क्या रहेगी बेटा, सॉल्वेंट की स्टेट। यानी कि देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा सर, सॉल्यूशन की स्टेट क्या है, लिक्विड, तो यहाँ पे मेरा सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड ही रहेगा। समझ गए, तो यहाँ से एक बात कंफर्म हो गई कि सर जो स्टेट ऑफ
स्टेट ऑफ सोलवेंट, या फिर हम यह कहें कि सोलवेंट को कैसे पहचानेंगे, तो सोलवेंट को डायरेक्टली सीधी भाषा में कैसे पहचानेंगे, जो स्टेट सोलवेंट सॉल्यूशन की है उसी स्टेट में कौन प्रेजेंट होना चाहिए, सोलवेंट। तो सर हमारे पास इन दोनों के मिक्सचर से जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन क्या बनता है, हमेशा लिक्विड बनता है। तो सर इनमें से लिक्विड कौन है सर, वाटर है, तो वाटर हमेशा क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, और शुगर क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, सोल्यूट। छाप लो इस बात को, लिख लो उसके अंदर सोल्यूट की डेफिनेशन लिख लो, द कंपाउंड विच इज जनरली प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, द कंपाउंड विच इज जनरली प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, ये तो हो गया सोल्यूट। सॉल्वेंट के लिख लो, द कंपाउंड विच इज जनरली प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है ना ये वाली, कि एक तो लार्ज अमाउंट में रहेगा एक लेस अमाउंट में होगा, ये डेफिनेशन कब वैलिड रहेगी, ये डेफिनेशन कब वैलिड रहेगी बेटा, ये डेफिनेशन वैलिड रहेगी जब दोनों की जो फिजिकल स्टेट है, जो फिजिकल स्टेट है सोल्यूट की और सोलवेंट की, क्या कह रहा हूं मैं, ये जो अमाउंट वाली डेफिनेशन है, ये अमाउंट वाली डेफिनेशन कब वैलिड होगी, जब क्या कह रहा हूं बेटा, फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट, फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट इज सेम। अगर दोनों की फिजिकल स्टेट सेम रहेगी तो तुम्हारा लार्ज अमाउंट वाली डेफिनेशन हमेशा सही रहेगी। समझ गए बात को। बट हमने अभी एग्जाम्पल लिया शुगर का, वहां पे ये डेफिनेशन फेल हो चुकी थी, तो वहां से हमने क्या निकाला था, सोलवेंट की डेफिनेशन। अब लिख लो स्टार बना के सोलवेंट की डेफिनेशन, इफ सॉरी इफ नहीं, इट इज ए कंपोनेंट, it is a component which is generally present in a large amount, it is a component which is generally present in large amount and has same physical state, and has same physical state or that of final state, or that of final state that of final solution, that of final solution। यानी कि सॉल्वेंट की स्टेट हमेशा किस पे डिपेंड करेगी, जो सॉल्यूशन की फाइनल स्टेट रहेगी उसके ऊपर। समझ गए बात को। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्या छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, क्या कि भाई मैंने 10 ml तो क्या ले लिया, अल्कोहल CH3OH ले लिया, और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 100 ml वाटर H2। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ इसमें से कौन सा सॉल्वेंट है, कौन सा सॉल्यूशन है। दूसरा मैं एग्जांपल क्या ले लूं, मैंने 100 ml क्या ले लिया भाई, 10 ml, 100 ml क्या लिया, CH3OH यानी कि अल्कोहल, और क्या ले लेता हूं मैं, 10 ml वाटर ले लेता हूं। मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई इनमें से कौन सॉल्यूशन है और कौन सॉल्वेंट है, तो आप क्या डेफिनेशन दोगे, जो पहला मैंने क्या लिखवाया था, अगर सॉल्यूट और सॉल्यूशन की दोनों की सॉरी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो, दोनों कैसे हैं, दोनों लिक्विड हैं, तो हम किस पे डिपेंड करेंगे, अमाउंट के ऊपर। तो अमाउंट किसकी ज्यादा है भाई, वाटर की ज्यादा है, तो वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है सर, यहाँ पे अल्कोहल की अमाउंट कम है तो ये क्या है, सोल्यूट है। बट दूसरे केस में सर ये क्या है, सोल्वेंट, क्योंकि इसकी अमाउंट क्या है, ज्यादा, और ये क्या है जी, सोल्यूट। अब तीसरा क्वेश्चन माइंड में ये आएगा कि अगर सर ये तो आपने अमाउंट एक दूसरे की ज्यादा और कम कर दी, एक क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट होगा कि अगर दोनों की अमाउंट क्या हो, सेम हो, ये भी कितना हो 10 ml और वाटर भी क्या हो 10 ml, तो बताओ सर किसको सोल्यूट कहेंगे और किसको सोलवेंट बोलेंगे। तो बेटा इस केस में जहां पे अमाउंट दोनों की बराबर हो, उसमें कोई भी इन दोनों में से कोई भी क्या हो सकता है बेटा, कोई भी क्या हो सकता है,
सोल्यूट हो सकता है, किसी को भी तुम सोल्यूट बोल सकते हो और किसी को क्या बोल सकते हो, सोलवेंट बोल सकते हो। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स। देखो भाई, कंसंट्रेशन टर्म्स देखते हैं कि क्या है कंसंट्रेशन। तो अभी तक हमने समझाया था कि कंसंट्रेशन टर्म्स किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं बेटा, सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, किस चीज को बताती हैं, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को। ठीक है, यानी कि ये हमें आइडिया देती है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है, उसके बारे में बताएगी। तो यहाँ से हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे आज वो है वेट बाई वेट परसेंट। क्या पढ़ेंगे, वेट बाई वेट परसेंट। पहली कंसंट्रेशन है वो क्या है, वेट बाई वेट परसेंट। ठीक है, पहली कंसंट्रेशन टर्म है वेट बाई वेट परसेंट, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, मास परसेंट या फिर वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट। और क्या इसका नाम, वेट परसेंट एंड मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ये इसके दूसरे नाम है। ठीक है, अब ये वेट बाई वेट परसेंट कहना क्या चाहता है ये समझाता हूं, ये समझो। तो वेट बाई वेट परसेंट ये कहता है कि मास ऑफ सॉल्यूट, क्या कह रहा हूं, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखा है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ solution, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेट बाई वेट परसेंट। ठीक है जी। तो वेट बाई वेट परसेंट क्या कहता है, तो वेट बाई वेट परसेंट की तुम डायरेक्ट डेफिनेशन ये बना सकते हो, सीधा लिखोगे तो थोड़ा सा समझाती है इसको। क्या कहता है कि इन W ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्या कह रहा हूं मैं कि W ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमने सॉल्यूशन जो बनाया उसका वेट हो सकता है W ग्राम है। W ऑफ ग्राम सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट चेक करना है कि उसमें कितना प्रेजेंट है, सॉल्यूट को चेक करेंगे। तो इन W ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन W ग्राम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट प्रेजेंट, सॉल्यूट प्रेजेंट, सॉल्यूट कितना प्रेजेंट होगा, W ग्राम प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि इसके अंदर W ग्राम प्रेजेंट होगा। अगर मैं ये कहूं बेटा कि 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्या कह रहा हूं मैं, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो क्या कहोगे सर, W ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है बेटा, सॉल्यूट है। समझ गए बात को, ये क्या है, W ग्राम ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे ग्राम लगा दो, डिवाइड बाई W ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। ठीक है, और मैं क्या बात कही थी कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। ये तो बात मैंने करी कि W ग्राम है, हमारे पास पता नहीं कितनी क्वांटिटी है। इस W ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं मैं, इसको आप एग्जैक्ट लिखो, W ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कि सर इतना प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम में आ गया सर ये, हमें कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में निकालना है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर सर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो क्या लिखोगे सर, W ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई W ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई क्या करोगे भाई, 100। समझ गए। तो सर ये क्या बन गया, ये वेट बाई परसेंटेज, वेट बाई वेट का फॉर्मूला बन गया है क्या सर, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। समझ गए इस बात को कि सर 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे
समझ गए? अब मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं इस टर्म्स को आगे बढ़ते हुए। वेट बाई वेट परसेंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लिखो, 20 ग्राम ऑफ NaCl, 20 ग्राम ऑफ NaCl in 100 ग्राम वाटर। तो क्या है क्वेश्चन मेरा? क्वेश्चन ये है 20 ग्राम NaCl इन, क्या बोला बेटा, 100 ग्राम ऑफ, 100 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट, कैलकुलेट वेट बाई वेट परसेंट ऑफ सोल्यूट, वेट बाई वेट परसेंट ऑफ सोल्यूट। क्वेश्चन समझ में आया भाई? क्या क्या दे रखा है हमें? 20 ग्राम NaCl, NaCl दे दिया तो तुरंत माइंड में क्या जाना चाहिए? मैंने क्या बताया था बेटा, अमाउंट में जो ज्यादा होगा वो कौन होगा? वाटर, क्योंकि दोनों की स्टेट क्या दे रखी है मैंने? ग्राम्स में दे रखी है। तो सर ये तो क्या है, दिस इज क्या है? सोल्यूट, और सर ये क्या है? सोलवेंट। पकड़ गए बात को? सर मेरा फॉर्मूला क्या था वेट बाई वेट परसेंट ऑफ सोल्यूट का? सर फॉर्मूला क्या लिखवाया था अभी? फॉर्मूला जनाब ये था वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 100। सर फॉर्मूले को अप्लाई कर दो और आंसर निकाल दो। कैसे निकालेंगे? ये लो भाई, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास? 20 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है? सॉल्यूट जमा में सॉल्वेंट। तो 100 जमा में 20 कितना हो गया है? 120। और मल्टीप्लाई किसको कर दो भाई? 100 से, एक सफर से एक सफर गई भाई। अब काट दो इसको, कितना हो गया ये? 200 बटा 12। और काट दो, ये 100 पे कट गया, ये 6 पे कट गया। और काट दो भाई, ये 50 पे कट गया, 50 बटा 3। इसको और काट दो, 3 एकम 3, और फिर 2 बच गए बेटा, 3 छक्के 18, 2 बच गए, 3 छक्के 18। ये क्या आ गया भाई परसेंटेज में? ये क्या आ गया है? 16.6% ऑफ सोलवेंट प्रेजेंट है इतने सॉल्यूशन के अंदर। समझ गए बात को? और कर सकते हो क्वेश्चन? चलो लिखो, क्वेश्चन है मेरे पास, 20% ऑफ, क्वेश्चन क्या है? 20% ऑफ वेट बाई वेट NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन दे रखा है मैंने। इसमें कैलकुलेट करना है अपने को। क्या कैलकुलेट करवा रहा हूं मैं? पहला तो मेरे को कैलकुलेट करना है इसके अंदर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है मेरे को? मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट, सोल्यूट सोलवेंट। और तीसरा क्या करना है भाई? मास ऑफ सॉल्यूशन। हो जाओ भाई सर, 3 क्वेश्चन है, एक चीज मैंने तुम्हें दे रखी है, क्या आएगी बताओ? पहले क्वेश्चन को समझो, पूछा क्या है उसने, नहीं समझ में आया? देखो पीछे चले जाओ, एक पेज, समझने की बात ही नहीं है। डेफिनेशन क्या है बेटा? मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेट पता लग गया, कितना है? 100 ग्राम है। आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन रहा ये, सर हमें क्या पता लगा है? इसकी अमाउंट पता लग चुकी है, कितनी है ये? 100 ग्राम। लिख लो इसको कि सर हमें क्या पता लग गया है? वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है सर? 100 ग्राम है। ओके जी। हमें सर गिवन क्या है? फॉर्मूला सर ये है वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सोल्यूट
इजिकल्स टू क्या होता है भाई, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सर गिवन क्या क्या है, ये क्वांटिटी मेरे को दे रखी है 20%, यानी कि ये कितना है बेटा, ये है सर 20, ठीक है, इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट मुझे निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है मेरे पास 100 ग्राम मल्टीप्लाई बाय क्या है 100 से 100 चला गया, सर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया, कितना आ गया 20 ग्राम, यानी कि दिमाग तो लगाना ही नहीं था। सर ये किसकी चीज, ये क्वांटिटी क्या होती है, ये सोल्यूट, तो 20% लिखा होता है, ये सोल्यूट का ही मास होता है, समझ गए जी। सर सोल्यूट का मास आ गया, सॉल्वेंट का निकालना है, सर सॉल्यूशन कितना था 100 माइनस 20 कर दो, कितना आ गया 80 ग्राम आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लो, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 20% वेट बाय वेट। क्वेश्चन क्या है, 20 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ 20% वेट बाय वेट, कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेट मास ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट कर दीजिए। अब की बार मैंने सॉल्यूशन का मास दिया है गिवन 4, हाँ सही है। क्या फॉर्मूला लगाया भाई, वेट बाय वेट दे रखा है मेरे को कितना 20, ठीक है, इक्वल्स टू मेरे को ये निकालना है सोल्यूट का, ठीक है सर, सॉल्यूशन कितना दे रखा है 20, मल्टीप्लाई क्या कर दो जी 100, कितना हो गया सर 400 डिवाइड में क्या आ गया 100, वेट ऑफ क्या आ गया सोल्यूट आ गया। सर सॉल्वेंट का निकालना है तो क्या निकालोगे, सर सॉल्यूशन कितना दे रखा है 20 माइनस 4, क्या आ गया भाई ये 16 ग्राम, ठीक, निकाल सकते हो। ओके, एक छोटी सी टर्म और बढ़ते हैं आगे, उस टर्म का नाम क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, क्या है नेक्स्ट जो टर्म है वो है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ये नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है। ये क्या कहता है, मास ऑफ सोल्यूट, ये क्या कहता है देखो, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml, वहां पे क्या था भाई, नीचे वेट था इसलिए ग्राम आया था, यहाँ पे क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में लेंगे ml में, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये डेफिनेशन इसकी हो गई, तो फॉर्मूला बना सकते हो डायरेक्टली, क्या बनाओगे सर, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आने का ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर आएगी वो बेटा, ये ध्यान रखना है बस हमेशा, किस में आएगी वो ml के अंदर, और मल्टीप्लाई किससे करोगे उसको 100 से, ये हो गया इसका फॉर्मूला बना लिया, ठीक है जी, कि सर नीचे ml में ध्यान रखना है। अब यहीं से देखो एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, बताओ मेरे को, क्वेश्चन ये है 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है, उसका बताओ मास ऑफ सोल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है, हैं 20 क्या है, किसका मास है 20, सोल्यूट कितना है 20, क्योंकि हमें सीधा यही करना है बेटा कि सर 20 दे रखा है, इसकी वॉल्यूम कितनी मानेंगे, अगर नहीं गिवन है तो कितनी मानेंगे 100 ml, तो सर ये वेट डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय क्या है 100 से 100 काट दो, तो सर ये क्या आ गया सोल्यूट, वो कितना है हमारे पास 20, ठीक है जी, कर सकते हो। अब मैं यहीं से एक और क्वेश्चन लिखवाता हूं, लिखो क्वेश्चन कि तुम्हें डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1.2 kg,
ठीक है। तो अब कैलकुलेट करना है मास बाय मास परसेंट, यानी कि देखो ये जो हमारा वेट बाय वेट परसेंट है ना, वेट बाय वेट परसेंट क्या कहता है भाई, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर भाई, वो ml के अंदर, और मल्टीप्लाई बाय 100। मैं इस चीज को कन्वर्ट कर सकता हूं बेटा वेट बाय वेट के अंदर, किसमें, वेट बाय वेट में। वेट बाय वेट में कैसे करोगे, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला ये बनेगा भाई, डेंसिटी क्या होती है भाई, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, बिल्कुल होती है। तो देखो हमारे पास नीचे क्या है, वॉल्यूम है ना, तो मैं यहां से एक चीज निकाल लो, क्या भाई, मास बाय वॉल्यूम है। तो देखो वेट बाय वेट परसेंट इक्वल्स टू, ये लिख रहा हूं मैं, W बाई W परसेंट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। ये फॉर्मूला बनाया मैंने। ये कैसे बनाया, देखो वेट बाय वेट परसेंट की वैल्यू पुट कर दो। वेट बाय वेट परसेंट क्या था, W ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या था भाई, W ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई बाय क्या था 100, और इधर मैंने क्या मल्टीप्लाई में करी है बेटा, डेंसिटी, यही करी है ना डेंसिटी। देखो मैंने इस वॉल्यूम को चेंज किया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास, ठीक है जी, या फिर इसको लिख लो वेट, वेट लिख लो क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वो डेंसिटी किसकी आ जाएगी भाई, सॉल्यूशन की। सर मेरे को ये चीज निकालनी है, तो लो सर मैंने ये निकाल लिया, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया भाई, इधर चला गया, ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया लाके इस जगह पे, इस वॉल्यूम वाले टर्म को पुट कर दिया इधर, तो पुट कर दो क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, इसके जगह क्या पुट करूं मैं, ये क्या पुट कर रहा हूं मैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन, नीचे क्या आएगी डेंसिटी, तो डेंसिटी कहां पहुंच जाएगी बेटा, ऊपर, यहाँ पे क्या आ जाएगी ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई में क्या था भाई 100। और सर ये टर्म यहां से यहां तक की ये टर्म क्या थी भाई, वेट बाई वेट परसेंट थी। यानी कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंट को तुम किस में कन्वर्ट कर सकते हो, वेट बाई वेट परसेंट के अंदर, समझ गए। तो कहीं कहीं सवालों में तुम्हें डेंसिटी गिवन मिलेगी, क्या मिलेगी, डेंसिटी गिवन मिलेगी, और वहां से क्वेश्चन सोल्व करवाएगा। इस पे क्वेश्चन लिख लो, घर जाके ट्राई करना इसको। डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, डेंसिटी यही है पिछले वाला, 1.2 ग्राम पर ml। कैलकुलेट करना बेटा इसको, बस सिर्फ डेंसिटी गिवन है तुझे, ठीक है। डेंसिटी मैंने तुम्हें दे दिया है, अब तुम यहां से कैलकुलेट करके लाना बेटा सारा डाटा, ठीक है। सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्वेंट कितना होगा, वेट बाय वेट परसेंट क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा, ठीक है। एक लास्ट और होता है बेटा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वास्ट क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, सेम डेफिनेशन बन जाएगी बेटा। क्या, फॉर्मूला बना लो यहां से, वेट बाई वेट परसेंट का, सॉरी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट का क्या बनाओगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इसको ध्यान रखना बस, ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो ml में भी हो सकती है, क्योंकि दोनों क्वांटिटी अगर ml में लोगे तो नीचे भी ml में लेना, तो ml से ml कट जाएगा। अगर तुम लीटर में लोगे तो लीटर से भी लीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जाओ।